जय श्री राम दोस्तों, प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा के एक और वीडियो में आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऊपर में ताप विनाशक गणपति और देवीपट्टनम में नवग्रह मंदिरों के दर्शन करने के बाद आज मैं पहुंचा हूं रामेश्वरम से 50 किलोमीटर पहले रामनाथपुरम में। आज का जो ये वीडियो होने वाला है बहुत खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको रामेश्वरम धाम से और प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा से जुड़े हुए कुछ ऐसे बातें बताने वाला हूँ जो आपको इंटरनेट पे और यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ मैं आपको प्रभु श्री राम वनवास मार्ग से जुड़े हुए 3 स्थानों के दर्शन कराऊंगा। एक जो जगह है जिसे सेतु अवशेष कहते हैं, और ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने और वानर सेना ने वहीं पर राम सेतु का निर्माण किया था, जिसे मूल सेतु कहते हैं। सेतु अवशेष को यहाँ पर तमिलनाडु में सेतु करई कहा जाता है और हिंदू में सेतु अवशेष कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर आज भी सेतु के अवशेष दिखते हैं। वहाँ पर सेतु करई में हनुमान जी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। उसके साथ साथ मैं आपको दर्भशयन के दर्शन कराऊंगा। दर्भशयन वो स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने समुद्र पार करने के लिए 3 दिन का उपवास किया था और समुद्र देव की पूजा की थी, और समुद्र देव से अनुमति लेकर प्रभु श्री राम ने राम सेतु पुल बनाने का निर्माण कार्य शुरू किया था। तो दर्भशयन में प्रभु श्री राम ने 3 दिन तक उपवास किया था और दर्भ बिछाकर, घास का जो बिस्तर होता है उसे दर्भ कहते हैं, तो दर्भ बिछाकर उन्होंने 3 दिन तक समुद्र देव की उपासना की थी। तो यहाँ पर दर्भशयन का एक बहुत प्रसिद्ध और भव्य मंदिर है। आज की इस वीडियो में मैं आपको उस मंदिर के दर्शन कराऊंगा। उसके साथ साथ जो तीसरा स्थान है उसे सेतुपति राजभवन कहा जाता है। ऐसी मान्यता है राम सेतु के निर्माण के बाद जब वानर सेना लंका जा रही थी, तब प्रभु श्री राम ने गुहो को यहाँ पर सेतुपति नियुक्त किया था और राम सेतु की रक्षा करने का काम सेतुपति को दिया था। लंका युद्ध के बाद, रावण वध के बाद जब पूरी वानर सेना फिर से यहाँ पर रामेश्वरम पहुंची, तब सेतुपति ने प्रभु श्री राम से अनुरोध किया कि इस पूरे तीर्थ को, इस पूरे क्षेत्र को और राम सेतु की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमेशा उन्हें और उनके वंशज को दिया जाए। तो प्रभु श्री राम ने इसी जगह पर रामनाथपुरम में सेतुपति का अभिषेक किया था, और उसके बाद आज से लगभग 400 साल पहले रामनाथ एक रियासत बना और उस रियासत के सेतुपति नरेश बने। तो यहाँ पर सेतुपति का राजभवन है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उस राजभवन के भी दर्शन कराने वाला हूँ। वीडियो की शुरुआत मैं कर रहा हूँ दर्भशयन से, क्योंकि दर्भशयन यहाँ का प्रमुख तीर्थ है। यहीं पर प्रभु श्री राम ने 3 दिन तक समुद्र देव की उपासना की थी। तो अभी मैं दर्भशयन मंदिर तक पहुँच चुका हूँ। पहले आपको मैं मंदिर के दर्शन कराता हूँ। यहाँ पर 5 मुख्य मंदिर हैं। 5 मुख्य मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको जानकारी देता हूँ आप इन जगहों पर कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर कहाँ रह सकते हैं और यहाँ पर आप दर्शन कैसे कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर दर्भशयन पहुँचेंगे तो आपको मंदिर के बाहर एक सरोवर मिलेगा। मैं अभी इसी सरोवर के पास हूँ। ये देखिए, ये बहुत बड़ा यहाँ पे सरोवर है। ये मंदिर का सरोवर है और लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। और इसके पास में ही यहाँ पर दर्भशयन का भव्य मंदिर है। बहुत बड़ा ये मंदिर है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मंदिर का दीवार है, काफ़ी ऊंचा और बड़ा दीवार है, और यहाँ पर 5 मंजिला मंदिर का गोपुरम है। तो अभी हम चलते हैं, मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाते हुए मंदिर चलता हूँ और यहाँ के जो 5 प्रमुख मंदिर हैं वो उनके दर्शन कराता हूँ। और जब आप यहाँ मंदिर के पास आते हैं तो पहले देखिए, आपको यहाँ पर कुछ दुकानें और ये एक बड़ा पार्किंग मिलता है। अगर आप अपने गाड़ी से आ रहे हैं तो आप अपने गाड़ियों को यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। और इसके आगे मंदिर है। यहाँ पर पूजा पाठ के दुकानें हैं। आप यहाँ से प्रसाद, पूजा पाठ के सामान ले सकते हैं। काफ़ी बड़ा मंदिर है। आप देखेंगे तो यहाँ पर मंदिर के काफ़ी ऊंचे दीवार है और उसके सामने यहाँ पर मंदिर का गोपुरम है, और यहीं से मंदिर में प्रवेश किया जाता है। बहुत भव्य और सुंदर यहाँ पर मंदिर का प्रवेश द्वार बनाया गया है। काफ़ी बड़ा प्रवेश द्वार है और ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं, नीले रंग में, बहुत बड़ा दरवाज़ा। और यहाँ से आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। आएंगे तो देखिए, आपको यहाँ पर सामने पहले मंदिर जो है वो आदि जगन्नाथ जी का मंदिर मिलता है। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है गर्भगृह के अंदर, तो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है वो यहाँ का आदि जगन्नाथ मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो पहले आपको आदि जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे और उसके बाद यहाँ पर गलियारा है। मैं आपको ये गलियारा दिखाते चलता हूँ। इन गलियारों से ही आगे चलते आप आएंगे तो यहाँ पे आपको भगवान गरुड़ के मूर्ति के दर्शन होंगे। और भगवान गरुड़ के मूर्ति के सामने यहाँ पर जो संत हैं, वैष्णव पंथ के जो संत हैं, उन सारे संतों की यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा मंदिर है ये। बिल्कुल जैसे रामेश्वर मंदिर के अंदर गलियारा है, उसी तरह यहाँ पे भी गलियारा है। यहाँ पर 5 मंदिर प्रमुख हैं।
तो पहला जो मंदिर है भगवान विष्णु को है, दूसरा जगन्नाथ जी का मंदिर है, तीसरा महालक्ष्मी जी का मंदिर है, चौथा भगवान श्री राम जी का मंदिर है। और आप यहाँ पे आते हैं तो ये आगे यहाँ पर आगे महालक्ष्मी जी का मंदिर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पद्मासिनी के रूप में महालक्ष्मी जी विराजमान है। और पद्मासिनी इसलिए है क्योंकि वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर महालक्ष्मी जी की आपको बैठे हुए मूर्ति की दर्शन होगी। मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको यहीं पे दर्शन करा रहा हूँ, यहीं से महालक्ष्मी जी के। इस दर्भशयन मंदिर से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना भी है। आज से लगभग 400 वर्ष पहले यहाँ के जो राजा थे सेतुपति, उन्हें सपने में प्रभु श्री राम ने दर्शन दिया और उनसे कहा कि यहाँ पर ज़मीन के नीचे एक जगह पर प्रभु श्री राम की 2 मूर्तियाँ दबी हुई हैं, आप इन मूर्तियों को निकालें और एक मूर्ति की स्थापना यहाँ पर दर्भशयन में करें और दूसरी मूर्ति की जो स्थापना है वो आप यहाँ पर एक मेरे भक्त हैं जिनका नाम है पार्थसारथी दास, आप एक मूर्ति पार्थसारथी दास के बैलगाड़ी पे रख दें और उन्हें यहाँ से अयोध्या उस मूर्ति को ले जाने कहिए और मेरे जन्मभूमि पर उस मूर्ति की स्थापना कराएं। ऐसा आदेश प्रभु श्री राम ने यहाँ के राजा को दिया और यहाँ के राजा ने उस जगह पे जाके जमीन की खुदाई की और वहाँ से प्रभु श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की 2 मूर्तियां मिली। उनमें से एक मूर्ति को उन्होंने इस मंदिर में, जहां पर अभी हम हैं, उस मंदिर में स्थापित किया दर्भशयन में, और दूसरी मंदिर को प्रभु श्री राम के आदेश के अनुसार पार्थसारथी दास के बैलगाड़ी पर रखकर अयोध्या भिजवा दिया। पार्थसारथी दास जब प्रभु श्री राम की वो मूर्ति लेकर अयोध्या पहुँचे तब वहाँ पर बाबर ने अयोध्या पे आक्रमण कर दिया था और वहाँ पर जो जन्मभूमि मंदिर था उसे नष्ट कर दिया था। तब पार्थसारथी दास वहाँ के संतों से मिले और यहाँ के राजा ने एक चिट्ठी दी थी, वो चिट्ठी वहाँ के संतों को दिखाया और वहाँ पर एक अम्मा देवी नाम के एक मंदिर में उन मूर्तियों की स्थापना की गई। आज राम जन्मभूमि मंदिर भव्य बनकर तैयार हो चुका है और वहाँ के जो संत हैं उन संतों ने सरकार से और राम जन्मभूमि मंदिर बनाने वालों से बात की और उन्हें कहा कि ये प्रभु श्री राम का स्वयं आदेश था कि इन मूर्तियों को यहाँ पर जन्मभूमि मंदिर में स्थापित किया जाए। और 400 साल पुराना वो जो राजा ने पार्थसारथी दास को चिट्ठी लिखकर भेजा था, वो चिट्ठी भी सरकार को दिखाया गया, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने उन मूर्तियों को वहाँ पर स्थापित करने की अनुमति नहीं दी। जो आज अयोध्या में जन्मभूमि मंदिर का जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर अनुमति नहीं दी और आज वहाँ पर भगवान श्री राम की नई मूर्ति बनाकर स्थापित किया गया है। लेकिन वो जो मूर्ति है जो यहाँ दर्भशयन से खुदाई में मिली थी, आज भी राम जन्मभूमि मंदिर के बिल्कुल पास में ही, बिल्कुल सटा हुआ रामलला देवस्थान है, वहाँ पर स्थापित है। मैं ये यात्रा के बाद अयोध्या जाने वाला हूँ और अयोध्या पहुँचकर मैं आपको उन मूर्तियों के दर्शन कराने वाला हूँ जो यहाँ पर खुदाई में मिली थी। और वो जो पत्र है जो राजा ने 400 साल पहले पत्र दिया था, वो पत्र भी आज भी वहाँ पर अयोध्या में उस रामलला देवस्थान में है। तो मैं अयोध्या जाऊँगा तो आपको वो मूर्ति और वो पत्र ज़रूर दिखाऊँगा। मैं बहुत जल्दी अयोध्या जाने वाला हूँ। तो वो जो दूसरी मूर्ति है, एक मूर्ति अयोध्या में है और दूसरी मूर्ति जो है वो यहाँ पर इसी मंदिर में स्थापित है, जिसे दर्भशयन का जो मुख्य मंदिर है उसमें है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो आदि जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद, महालक्ष्मी जी के दर्शन के बाद इन गलियारों से आपको आगे चलते जाना है तो आपको एक यहाँ पे प्राचीन पीपल का पेड़ मिलता है और ऐसी मान्यता है उस पीपल के पेड़ के नीचे ही प्रभु श्री राम ने विश्राम किया था 3 दिन तक। तो वहाँ पर पीपल का पेड़ है, आज भी लोग उस पीपल के पेड़ से मन्नत मांगते हैं। तो मैं चलता हूँ, आपको पीपल का पेड़ और प्रभु श्री राम जी का मंदिर दिखाता हूँ। जो तीसरा जो मंदिर है वो प्रभु श्री राम का ही मंदिर है। तो आपको यहाँ से आगे जाना होगा। देखिए ये शेड लगे हुए, इन शेड से आपको अंदर चल के जाना होगा। इसे मन्नत पूरा करने वाला पेड़ माना जाता है और लोग इस पेड़ के यहाँ पर मन्नत मांगते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे नाग देवताओं की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो शिवलिंग और नाग देवता के दर्शन होंगे और इसके आगे भी यहाँ पर अनेक मूर्तियाँ हैं। ये सारे जो है भगवान शिव को समर्पित नागों की मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर कई सारे मूर्तियों के दर्शन होंगे। और यहाँ पर और एक मंदिर है, ये देवी को समर्पित मंदिर है। इन्हें अन्नदल सन्निधि कहा जाता है, जो देवी का मंदिर है। तो आप इनके दर्शन करते हैं और उसके बाद यहाँ से आगे जाने का रास्ता है। और जब आप यहाँ पे दर्शन कर लेंगे तो यहाँ से रास्ता जाता है दर्भशयन के लिए। तो हम इस तरफ चलते हैं।
ये मंदिर के बाहर का मंडप है और इसके सामने गर्भगृह है। गर्भगृह के अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है, तो अंदर प्रभु श्री राम की शालिग्राम से काले पत्थर से लेटी हुई मूर्ति है जहाँ पर वो विश्राम करते हुए दिखाए गए हैं। उसके साथ साथ में उस मूर्ति के आगे वहाँ पर छोटी मूर्ति है जो खुदाई में मिली थी। तो यहाँ पर आपको मुख्य जो दर्भशयन का जो मंदिर है, यहाँ पर आपको प्रभु श्री राम के विश्राम करते हुए दर्शन होंगे। जब आप दर्शन करके यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक मंदिर मिलता है जो गोपाल कृष्ण स्वामी जी का मंदिर है। गोपाल कृष्ण स्वामी जी यहाँ के एक संत थे, तो वो संत की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। तो ये अंदर बंद है अभी, और मंदिर कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर मंदिर है और यहाँ पर आके दर्शन करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा दक्षिण भारत में वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं होता है मंदिर में, इसलिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन में शूट करना पड़ रहा है। फिर भी जहाँ जहाँ मुझे मौका मिल रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये दर्भशयन का मंदिर है। ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये मंडप है और इसके आगे ये मंदिर का विमान और गर्भगृह है, शिखर है। आगे वहाँ पर देवी का मंदिर और पीपल का वृक्ष है। आप वैसे वहाँ पर जाते हैं, अंदर मंदिर में दर्शन करके आप बाहर आते हैं तो सामने आपको श्री गोपाल कृष्ण स्वामी जी की मूर्ति मिलती है। और उससे आगे आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको प्रभु श्री राम का एक और मंदिर मिलता है जिन्हें पटाभी राम मंदिर कहा जाता है। तो ये जो आपको मंदिर दिख रहा है ये पटाभी राम मंदिर है। यहाँ पे भी गर्भगृह में भगवान श्री राम की दो मूर्ति है। एक यहाँ पर काले पत्थर शालिग्राम से खड़े हुए मूर्ति है और दूसरी उत्सव मूर्ति धातु की है जो छोटी मूर्ति है। उसके साथ में यहाँ पर दो द्वारपाल की मूर्तियाँ हैं और ये मंडप है। यहाँ पर ये दर्भशयन में पटाभी राम मंदिर का मंडप है। और उसके बाद यहाँ से आप आगे जाते हैं तो फिर से आप जगन्नाथ मंदिर में पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, जब आप यहाँ पर दर्भशयन में आएंगे तो आपको ये सारे मंदिरों के दर्शन होंगे। अब हमने यहाँ पे मंदिर के दर्शन कर लिए। अब मैं यहाँ से आगे चलता हूँ और प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के जो दूसरे स्थान है उन दूसरे स्थानों के दर्शन कराता हूँ। और यहाँ पर जब आप गोपुरम से बाहर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक और छोटा मंडप दिखता है। और इस मंडप के बाहर जो मंदिर का सरोवर है जहाँ से हमने अपने वीडियो की शुरुआत की, तो वो सरोवर आपको यहाँ पर मिलेगा। आप यहाँ से आते हैं, ये देखिए, ये पीछे रास्ता है जो दर्भशयन से सीधा यहाँ मंदिर पे आता है। और आप आगे जाते हैं तो यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और मंदिर के पीछे समुद्र है। और ये गांव आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ घर हैं, दुकानें हैं। ये सेतुकरई गाँव है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर दर्भशयन और सेतुकरई कैसे पहुँच सकते हैं। तो यहाँ आने के लिए आपको मदुरई और रामेश्वरम के बीच में रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन है। आपको रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन उतरना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस स्टैंड है, वहाँ पर आपको रुकने के लिए लॉज और होटल भी मिल जाएंगे। तो आप रामनाथपुरम स्टेशन के बाहर स्टे कर सकते हैं। और स्टेशन के बाहर से ही आपको बस मिलेगी। वो बस लेकर आपको 10 किलोमीटर दूर तिरुपुलानी नाम की एक जगह पर आना पड़ेगा। ये जो दर्भशयन और सेतुकरई गाँव है ये तिरुपुलानी में आता है। तो आप 10 किलोमीटर आगे तिरुपुलानी आएंगे। तिरुपुलानी में आपको दर्भशयन भगवान श्री राम का मंदिर मिलेगा। आप वहाँ पे दर्शन करेंगे जो मैंने आपको बताया। और उसके बाद 5 किलोमीटर आगे आप यहाँ पे आएंगे तो आप समुद्र किनारे सेतुकरई गांव या सेतु अवशेष गांव पहुँचेंगे, जहाँ पे आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे और समुद्र का किनारा मिलेगा। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो समुद्र का स्तर काफ़ी बड़ा हुआ है। समुद्र का जो पानी है वो यहाँ मंदिर के सीढ़ियों तक आ रहा है। अरे बाप रे, मंदिर के सीढ़ियों पे आ रहा है। और यहाँ से कहते हैं कि नाव मिलती है। अभी तो यहाँ पर नाव वाले नहीं है, वो नाव वाले आपको नाव से ले जाते हैं। अगर आप उनसे बात करेंगे तो यहाँ से लगभग आप 3-4 किलोमीटर समुद्र के अंदर जाते हैं तो आपको राम सेतु के अवशेष दिखते हैं। यहाँ पे अभी कोई नाव वाले हैं नहीं और समुद्र का स्तर बढ़ा हुआ है। लेकिन आप गूगल मैप में सेतुकरई गाँव को सर्च करेंगे और उसे आप जूम करके देखेंगे तो आपको राम सेतु के अवशेष आपको यहीं पर इस बीच के पास में से ही दिखाई देंगे, जो समुद्र से आगे जाते हुए धनुषकोडी और रामेश्वरम की तरफ आपको दिखेंगे। छोटे छोटे टापू की तरह आपको आइलैंड दिखेंगे जो जिन्हें मूल राम सेतु कहा जाता है। मैंने सोचा था अगर यहाँ से मुझे नाव मिलेगी तो मैं कोशिश करूँगा समुद्र में जाके उन अवशेषों को देखने के लिए, लेकिन यहाँ से अभी कुछ पॉसिबल दिख नहीं रहा है। तो आप यहाँ से आते हैं और आपको यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर दिखाई देता है। ये एक मंदिर है, काफ़ी सुंदर मंदिर बनाया गया है। ऊपर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी की मूर्ति है और यहाँ से मंदिर
मंदिर में प्रवेश किया जाता है। तो ये हनुमान जी का मुख्य मंदिर है और मूर्ति का वीडियो लेना अलाउड नहीं है, फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे आपको हनुमान जी के दर्शन होते हैं, आप यहाँ से परिक्रमा भी कर सकते हैं। और ये मंदिर का मंडप है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। जो लोग आते हैं रामेश्वरम की यात्रा में वो यहाँ पर भी सेतु करई में आके हनुमान जी का भी दर्शन करते हैं। तो ये हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर आप यहाँ पर आए तो आप दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं वहाँ दर्भशयन और सेतु करई गांव से रामनाथपुरम पहुँच चुका हूँ और अब मैं आपको प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के यहाँ रामनाथपुरा में जो तीसरा स्थान है उस तीसरे स्थान के दर्शन कराता हूँ, जो रामनाथ नरेश सेतुपति का राजभवन है। और यहाँ पर इस पैलेस के अंदर दो चीज़ प्रमुख है। एक तो यहाँ पर वो शिला है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने सेतुपति का राज्याभिषेक किया था, जिसे रामलिंग विलास शिला कहा जाता है। तो एक शिला है और दूसरा यहाँ पर राजराजेश्वरी माता का एक भव्य मंदिर है। तो ये दो प्रमुख स्थान है पैलेस के अंदर। तो अभी मैं पैलेस के अंदर आ गया हूँ और आपको पैलेस दिखाता हूँ। जब आप पैलेस के अंदर आते हैं तो देखिए ये पैलेस का प्रवेश द्वार है। यहाँ से आप एंटर करके अंदर आते हैं, उसके अंदर आपको एक ये बड़ा प्रांगण मिलता है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे मंदिर है। यहाँ पे बोर्ड लगा है और इस बोर्ड पे लिखा हुआ है रामलिंग विलासम पैलेस। और ये पैलेस का जो निर्माण है ये किसवन सेतुपति जी ने 1674 से लेकर 1710 में किया था। तो यहाँ पर इसकी जानकारी दी हुई है और ये भवन का एक महल है और इससे आगे यहाँ पर रास्ता जाता है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे राजराजेश्वरी मंदिर है। ये पैलेस के अंदर जो प्रमुख मंदिर है वो ये है राजराजेश्वरी। मैं यहाँ पर दोपहर में भी आया था, दोपहर को भी ये बंद था और ऐसा कहा गया था उस समय कि शाम को 5 बजे खुलेगा। तो फिर मैं वहाँ पर दर्भशयन वगैरह जाके मैं शाम को 5 बजे यहाँ पर आया, लेकिन अभी भी ये बंद है। इसके अंदर आप जाएंगे तो बहुत ही सुंदर इसके अंदर आपको नक्काशी देखने मिलेगी। बहुत अच्छा यहाँ पे शिल्पकला और कारीगरी की गई है। और इसके अंदर का जो मुख्य आकर्षण है रामलिंग विलास शिला है। ये वही शिला है जिस पर प्रभु श्री राम जी ने सेतुपति गुहा का अभिषेक किया था और यहाँ पर उन्हें सेतु की रक्षा करने के लिए सेतुपति नियुक्त किया था। तो उसके बाद ये परंपरा चलते आई। सेतुपति जो थे वो वर्षों तक जो है सेतु की और यहाँ पर ये जो रामेश्वरम का क्षेत्र है इसकी रक्षा करते गए। आज से लगभग 400 साल पहले जब यहाँ पर विदेशी आक्रमण होने लगे, मुस्लिम शासकों का और पुर्तगीजों का देश में धीरे धीरे कब्जा होने लगा, तो यहाँ पर ये जो रामेश्वरम का हिस्सा है इसे एक रियासत बनाया गया और सेतुपति जो थे उन्हें यहाँ का राजा नियुक्त किया गया। और वो जो राजा थे उनका ये राजवाड़ा था, वो पैलेस था और यहाँ पर उस रामलिंग विलास शिला को रखा गया और यहाँ पर एक राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण किया गया और यहाँ से पूरी रियासत का काम चलता था। काफ़ी बड़ा ये अंदर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है, वहाँ तक अंदर पीछे तक है, दूर तक फैला हुआ है। लेकिन अभी हम अंदर जा नहीं सकते क्योंकि ये बंद है और इसके पास में ही यहाँ पर राजराजेश्वरी देवी का मंदिर है। तो दोस्तों जब आप रामेश्वरम की यात्रा करेंगे तो ऊपर देवीपट्टनम के बाद तीसरा जो प्रमुख स्थान आता है वो दर्भशयन आता है और उसके बाद सेतु करई आता है और ये सेतुपति पैलेस। ये 3 जगहों के रामनाथपुरम में दर्शन करने के बाद जो भक्त है वो यहाँ से आगे रामेश्वरम की तरफ बढ़ते हैं। और आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये तीनों जगहों के मैंने आपको दर्शन कराए और आज के इस वीडियो को अब मैं यहीं पर इस पैलेस में एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के 3 और स्थान के जानकारी मिली होगी। तो रामेश्वरम से 50 किलोमीटर पहले रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन पर उतर के आप इन तीनों जगहों के भी दर्शन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा के रामेश्वरम धाम के अगले स्थान पर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय रामेश्वरम।